प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम ले रहे हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 37 से 41 तक। ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे ये निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उनसे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर हैं उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के ये पाठ द्वारा हम दो बातों पर मनन चिंतन करेंगे। पहला है, ईश्वर प्रेम है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 और 16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्यार है, प्रेम है, और इसलिए प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखते। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 5। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जानते हैं कि सुसमाचार में अगर देखा जाए कि फरीसी लोग, सादुकी लोग, शास्त्री लोग यीशु के पीछे हर समय पड़े रहते थे और उनकी बुराई करते रहते थे, उनके विरुद्ध बोलते थे और उनको विनाश करने के लिए योजना बनाते थे। इसके बावजूद भी ईश्वर जो प्यार है, वह ईश्वर यीशु मसीह फरीसी जब भोजन के लिए बुलाते हैं तो उनके घर जाते हैं। इस प्रकार का दो उदाहरण बाइबल से हम पढ़ते हैं। एक आज के ये सुसमाचार में हमने पढ़ा लूकस का 11:37, और लूकस का 7 वाक्य 36 में भी हम पढ़ते हैं किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। तो प्रभु इनका विरोध किया, इनके कार्यों का विरोध किया है। यीशु के दिल में इनके विरुद्ध घृणा नहीं था, बल्कि इनके कार्यों के विरुद्ध घृणा था। इसी प्रकार हम लोगों को भी यीशु के पद चिन्हों पर चलकर जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज का पहला पॉइंट यह रहा कि हमें एक दूसरे को प्यार करना है। यीशु ने कहा है कि शत्रुओं से प्यार करो, और यहाँ यीशु शत्रु के घर में भोजन के लिए जाते हुए हम देखते हैं। और यही मनोभाव को शिष्यगणों ने भी अपनाया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस हमें बताते हैं, बुराई के बदले बुराई ना दे और गाली के बदले गाली ना दे, बल्कि आशीर्वाद। तो हमारे जीवन में हम इसको ध्यान में रखें कि हम हर इंसान को प्यार करें और उनके पाप को घृणा करें और सबके साथ चले, सबका अनुग्रह आशीर्वाद देते हुए जीवन बिताएं। और दूसरा पॉइंट इस सुसमाचार से हमें मिलता है कि यीशु और फरीसी लोगों में जो अंदर हैं, वह फरीसी लोगों ने ज़्यादा जोर बाहरीय शुद्धता के लिए दिया, लेकिन यीशु ने ज़्यादा जोर आंतरिक पवित्रता के लिए दिया। फरीसी लोग बाहरीय रूप रंग, स्वच्छता बनाए रखने के लिए हरदम कोशिश की, और जब यीशु मसीह
उनका ध्यान था हमारे अंतरतम को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को स्वच्छता प्रदान करे, स्वच्छ बनाए रखे। इसलिए यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 27 कहते हैं, फरीसियों से कहते हैं, तुम पुती हुई कब्र के समान हो, जो बाहर से सुंदर तो दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। तो फरीसी लोग बाहर से धर्मी दिख रहे थे, लेकिन अंदर में कई प्रकार के पाप भरा हुआ था। तो हम लोगों को प्यारे विश्वासियों, ऐसा जीवन नहीं बिताना है। ताजमहल जैसे, ताजमहल बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर कब्र है। इसी प्रकार के जीवन से हम लोगों को बाहर आना चाहिए। एक बार जब मैं बाजार गया और वापस घर आए तो तुरंत हाथ पैर मुंह और मैंने धोया। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तुम केवल बाहर ही धोए हो, अंदर क्यों नहीं धोते हो। तब तुरंत मैं चापल जाकर प्रार्थना की 5 मिनट के लिए और इसी प्रकार मेरे अंतरतम को भी धोया। तो हम लोगों को हमारे अंतरतम के पवित्रता के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। संत पौलुस भी इस पर जोर देते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 29 में पढ़ते हैं कि खतना के बारे में, खतना आंतरिक खतना होना चाहिए, हृदय का खतना, सर्कमसिशन ऑफ द हार्ट, बाहरी रूप का नहीं होना चाहिए। शरीर की खतने से ज़्यादा हमारे अंतरतम में खतना होना है, हमें पवित्र करना है। पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 में और 4 में पेतरुस कहते हैं कि पत्नियों से कहते हैं, महिलाओं से कहते हैं, बाहरी रूप रंग में, सुंदरता में ज़्यादा ध्यान मत दो, बल्कि हमारे असली सुंदरता आंतरिक सुंदरता होना चाहिए। कोमलता, सौम्यता, विनम्रता, ये सब हम लोगों को धारण करना चाहिए। आइए उस प्रभु के पास हम जाएं, वह प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु कहते हैं एसेकियेल के ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 12, मैं तुम्हारे कब्र को खोलना चाहता हूं। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन में 2 बातों पर मनन चिंतन किया। पहला है कि हम लोगों को हर एक इंसान को प्यार करना चाहिए, चाहे उनका हमारे प्रति व्यवहार जो भी क्यों ना हो। दूसरा है कि हम लोगों को हमारे अंतरतम में सुंदरता बनाने के लिए, पवित्रता बनाने के लिए जोर देना है। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे।